फौज में फॉर्मेशन कमांडर्स का अहम तरीन इजलास। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों की निशानदेही कर ली गई। पाक फौज ने आज़म जाहिर किया कि सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सिराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FIA का अमल दरामद। लाहौर, कराची और पेशावर से 5 अफराद गिरफ्तार। FIA के मुताबिक लाहौर से गिरफ्तार शख्स ने 22 मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासती इदारों की तज़हीक पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और इसाक डार के पासपोर्ट की तजदीद के अहकामात वज़ारत दाखिला को जारी कर दिए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी पासपोर्ट की तजदीद से मुतालिक अहकामात से आगाह कर दिया गया। वज़ारत उज़्मा के पहले दिन शहबाज शरीफ वक्त से पहले दफ्तर जा पहुंचे। अमले की दौड़ें लगवा दी। सुबह वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर लिया। मुसल्ला फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म ने आज से दफ्तरी औकात सुबह 8 बजे से कर दिए। सरकारी दफातर में हफ्ते में 2 छुट्टियां खत्म करके 1 कर दी गई। वज़ीर आज़म का सस्ते रमज़ान बाजारों में मयारी और कम कीमत पर अशिया की फरहमी यकीनी बनाने का हुक्म। मुआशी माहिरीन के हंगामी इजलास में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल तश्कील देने का भी फैसला। नई हुकूमत की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, किसको कौन सा ओहदा मिलेगा? वजीर खारजा के लिए बिलावल, वजीर दाखिला के लिए राना सनाउल्लाह और वजीर इत्तलात के लिए मरियम औरंगजेब के नामों की गूंज। मोहसिन दावड़, असलम भूतानी, तारिक बशीर चीमा को भी वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। वजीर आज़म ने पहले आसिफ अली जरदारी और बिलावल के साथ बैठक लगाई। मौलाना फजलुर रहमान फिर MQM से मिलने जा पहुंचे। हुकूमत बनाने और चलाने के लिए MQM को मजबूत सतून करार दे दिया। वजीर आज़म से BAP अख्तर मैंगल, मोहसिन दावड़ और असलम भूतानी की भी मुलाकातें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तब्दीली भी ज़ेर गौर। IMF प्रोग्राम जारी रहेगा। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ पिछली हुकूमत के वादों पर कायम रहेंगे। मुआशी माहिरीन के साथ वज़ीर आज़म के इजलास के बाद नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नून लीग के 5 साल में इतना खसारा हुआ था जितना खान साहब 1 साल में कर गए। इमरान खान मईशत के साथ ज्यादती और अवाम से जुल्म करके गए। आपने सस्ती शोहरत के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया। गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई और खसारा हुआ। अभी तय नहीं हुआ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं। ओगरा समरी आएगी तो देखेंगे। मुआशी बदहाली अचानक नहीं, गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसीज़ का नतीजा है। बिजनेस को एमनेस्टी देने की ज़रूरत नहीं थी। कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये करने के हवाले से अगले 2 से 3 दिन में कानून साजी करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में भी वज़ीर आज़म फैसला करेंगे। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि अगर मईशत और खारजा पॉलिसी की सूरत हाल में बेहतरी आई तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। दूसरी सूरत में नवंबर या दिसंबर में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है। वो पेशावर के जलसे में इस पर बात करेंगे और ये पैगाम देंगे कि अपनी आज़ादी की हिफाजत और अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है। सब ने मिलकर तहरीक चलानी है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं। इमरान खान का PTI सोशल मीडिया टीम के अरकान के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। इंसाफ लॉयर्स फोरम को गिरफ्तार कारकुनों को कानूनी मुआवनत फराहम करने की हिदायत। इमरान खान आज पेशावर में, 16 अप्रैल को कराची और 24 अप्रैल को लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जलसे करने का ऐलान। सीनियर रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये इलेक्शन का साल है। इमरान जिस शहर में जलसा करेंगे उनकी जमात वहां उससे बड़ा जलसा करेगी। राना सनाउल्लाह ने काबीना की तश्कील 1-2 रोज में होने का इंदिया भी दे दिया। हमें अपने इदारों का एहतराम, उनकी कुर्बानियां जो वो शहादतें दे रहे हैं, उसका एहतराम करते हुए मैं तो कम्प्लीटली इस अमल को कंडेम करता हूँ। वो अफवाज हो, वो कोई अदलिया हो, मैं तो इसको ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड कंडेम कर रहा हूँ। चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो या कोई आम आदमी हो या किसी की माँ बहन बेटी के लिए बात हो या कैरेक्टर असैसिनेशन हो। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल वावड़ा की इदारों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम की मजम्मत। कहा कि चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, अदलिया हो, सियासी शख्सियात या आम आदमी,
किसी के खिलाफ भी ज़ातियात पर नहीं उतरना चाहिए। किसी की ज़ात को कोई भी निशाना बना दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इस मुहिम की भरपूर मजम्मत करते हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स किसी सियासी जमात के हक में हो तो वो जमात उसे अपनी मकबूलियत के दावे के तौर पर पेश करती है, लेकिन इसी ट्रेंड के अकाउंट्स जब हसास मौज़ूआत पर कौमी मफाद के खिलाफ जाते हैं तो सियासी जमातें लाताल्लुक हो जाती हैं। सोशल मीडिया के माहिर का दिलचस्प तज्जिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक आदम एतमाद से हटाए जाने पर अवाम दो कैंपों में बंट गए। कुछ खुश थे और कुछ गुस्से में नजर आए। 57% ने खुशी का इजहार किया, 43% नाराज नजर आए। खुश होने वालों में से 71% ने महंगाई और गुर्बत में इजाफे को हुकूमत के जाने पर खुश होने की अहम वजह बताया। नाराज होने वालों में से 13% इस वजह से नाराज थे कि इमरान खान को 5 साल मुकम्मल क्यों नहीं करने दिए। गैलिब पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइन शिकनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनवान अमल करेंगे। नैब को इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वफाकी काबीना 1-2 रोज़ में तश्कील पा जाएगी। पार्लियामेंट का 1.5 साल रहता है, उनका फैसला इत्तेहादी करेंगे। पीपल्स पार्टी को काबीना में आना चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक के मुस्तकबिल पर भी मुशावरत होगी। बेतहाशा चैलेंजेस दरपेश हैं। मईशत को फौरी बहाल करना है, बातों से कौमें नहीं बना करती। इतवार को भी काम करना पड़ेगा। कश्मीर अफगानिस्तान पर ब्रीफिंग पार्लियामान में हुई तो लेटर गेट पर क्यों नहीं। कानून और इदारे अपना रास्ता खुद लेंगे। हुकूमत किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। अब पंजाब स्पीड नहीं, पाकिस्तान स्पीड होगी। वज़ीर आज़म हाउस को पाकिस्तान हाउस में तब्दील करने का भी ऐलान। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पहले दिन वज़ीर आज़म खुद सुबह 8 बजे दफ्तर में थे। अब तमाम सरकारी दफातर सुबह 8 बजे खुलेंगे। हफ्ते में सिर्फ एक छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। गुज़िश्ता रोज़ के ऐलानात पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की तश्कील और ज़राअत और सनतकारों के समिट के इनेकाद का ऐलान किया। इत्तेहादियों से फ़र्दन हुकूमत साजी पर मुशावरत की। चीनी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में CPEC की तजदीद के आज़म का इयादा किया। 4 साल से रुके हुए इस्लामाबाद मेट्रो मंसूबे को 5 दिन में चलाने और रमज़ान बाजारों की मॉनिटरिंग का हुक्म दिया। बीट रिपोर्टर से भी मुलाकात की। ये है खादिम पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान स्पीड। अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर चीनी हुकूमत की नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। चीनी नाज़िमुल उमूर ने कहा है कि चीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मजबूत और पुख्ता आज़म दोस्त के तौर पर देखता है। शहबाज शरीफ का चीन में बेपनाह एहतराम और तारीफ़ की जाती है। चीनी नाज़िमुल उमूर ने CPEC के फ़रोग़ के लिए शहबाज शरीफ की काविशों की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CPEC मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए हुकूमती आज़म का इयादा किया। मुख्तलिफ शोबों चीनी सरमायाकारी में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। रूसी सदर पुतिन की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है शहबाज शरीफ की काविशों से रूस पाकिस्तान ताउन में मज़ीद बेहतरी आएगी। अफगानिस्तान के हवाले से रूस पाकिस्तान रवाबित में भी इजाफा होगा। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए भी 2 तरफ़ा ताउन में मज़ीद बेहतरी आएगी। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट पॉलिसी का तसलसल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा की मुबारकबाद देने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। जम्मू कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सब जानते हैं। आएँ अमन कायम करें। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय मनसब नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम और दहशत गर्दी से पाक खित्ता देखना चाहता है। तुर्क सदर उर्दवान का पाक तुर्की ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती की उम्मीद का इजहार। और न्यूयॉर्क में ज़ेर ज़मीन ब्रुकलिन मेट्रो ट्रेन स्टेशन में फायरिंग, 13 अफराद जख्मी, 5 को गोलियां लगी हैं। न्यूयॉर्क सिटी सबवे स्टेशन खाली करा लिया गया। मुतासरा जगह से डिवाइसेस मिली। गैस मास्क पहना हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गया।